एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोविजन विद पूजा पर। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी पीवाईक्यूज से सिलेक्शन सीरीज। इस सीरीज में हम अपने पीवाईक्यूज करते हैं और उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम वहां पर फुल कंसेप्ट करते हैं और साथ में उसको इजी ट्रिक में हम उसको याद रखते हैं ताकि हम एग्जाम टाइम पे उसको हम जल्दी कैच कर लें। तो आज है हमारा डे 6 और डे 6 पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। अभी हमने वो वाले क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो मोस्टली आते हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हमने अभी वही वाले क्वेश्चन उठाए हैं। उसके बाद हम और जो पीवाईक्यूज हैं जो कभी कभी आते हैं उनको हम देंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखी होंगी, उसका ही एक पार्ट है। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर बोला है कि रेलवे ट्रैक पर जो वेल्डिंग करते हैं रेलवे ट्रैक की पुराने टाइम पर जो वेल्डिंग करते थे एक केमिकल रिएक्शन होती थी जिसे थर्माइट प्रक्रम बोलते हैं या फिर थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन से मेटल की हो रही है, किस ऑक्साइड के साथ हुई है। ठीक है, हमें ये करना है। अब एक बात यहाँ पर इन्होंने यहाँ कर रखी है कि थर्माइट रिएक्शन का एप्लीकेशन अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ ली जाए, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालते हैं वो कि स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। क्या पता अब की बार ऐसा पूछ ले कि थर्माइट रिएक्शन जो है वह उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हमें याद करना है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे, उनकी वेल्डिंग करने में हम थर्माइट रिएक्शन को यूज करते हैं। अब ये होती क्या है थर्माइट रिएक्शन, तो इसे यहाँ पर बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, यानी कि यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, ये थर्माइट रिएक्शन आई कहाँ से, कैसे, क्या कुछ इसके पीछे की हिस्ट्री है, थर्माइट रिएक्शन से पहले क्या होता था। अगर हम इसको ना एक स्टोरी बेस्ड हम सुनेंगे तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज है बायो में, वो भी हमें याद रखनी है। तो यहाँ हुआ क्या, पहले जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते थे उनको जोड़ने के लिए अभी भी है जो उनको थर्माइट रिएक्शन यूज करते हैं। थर्माइट रिएक्शन से पहले होता क्या था कि मेटल को आइसोलेट करने के लिए, मेटल आइसोलेशन के लिए इसको बेसिकली थर्माइट रिएक्शन को यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले होता क्या था कि कार्बन को यूज किया जाता था। कार्बन को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता था, ठीक है, जिससे वो रिड्यूस होकर मेटल बना सके। अब 1896 में गोल्डस्मिथ आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कार्बन की जगह मेटल उठाई, मेटल को ही किसी अदर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के अल्ट्रा प्योर आइसोलेशन के लिए इन्होंने इस टेक्निक को यूज किया था, ठीक है। अल्ट्रा प्योर मेटल आइसोलेशन के लिए इन्होंने इस टेक्निक को यूज किया था। बट बाद में इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा हो गई तो इन्होंने क्या किया, पेटेंट करवा ली। ये अपनी रिएक्शन, इस फॉर्मूले को, इस मेथड को इन्होंने अपना पेटेंट करवाया, ठीक है। अभी एक एप्लीकेशन तो इसकी यही है कि रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग वगैरह में इसको हम यूज करते हैं। अब क्या है कि एल्यूमिनियम, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पर हम बाद में जाएंगे। पहले क्या है कि यहाँ पर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम आयरन ऑक्साइड के साथ अगर यूज करें तो हुआ क्या कि एल्यूमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ यूज किया तो क्या हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन सेपरेट। तो अल्ट्रा प्योर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। अब ये रिएक्शन हम यूज
कैसे करें, कैसे याद रखें कि एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है एल्यूमिनियम ऑलवेज विंस, एल्यूमिनियम हमेशा जीतेगा, एल्यूमिनियम हमेशा ही जीतेगा, आपको ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अदर देन आयरन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम हीरो है। ठीक है, आपको मानना है एल्यूमिनियम हीरो है, आयरन या फिर अदर मेटल ऑक्साइड जो है इस रिएक्शन में, आयरन या फिर अदर मेटल ऑक्साइड जो है वो जीरो है। ठीक है, एल्यूमिनियम हीरो है, अदर जीरो है, आयरन जीरो। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को, जो हीरो है पावर उसकी ज्यादा है, हीरो वही हुआ ना जिसके अंदर ज्यादा पावर है। ठीक है, उसने क्या किया कि ऑक्सीजन पावर है तो छीन भी लेगा, अब ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लिया, छीन लिया आयरन से। ओके, तो बच गया क्या, अकेला, जो जीरो है वो अकेला है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, आयरन या फिर मेटल की अगर हम बात करें मेटल। ये जो क्वेश्चन है यहां से एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है, डिस्प्लेसमेंट सीरीज हमें रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैं इसकी ट्रिक लास्ट में दूंगी, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बिल्कुल इजी सी है, कुछ नहीं है, बस 2-3 लाइन याद रख करनी है, उसके बाद आपके डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो आयरन सेपरेट हुई है, ये क्या है, मोल्टन फॉर्म में है। इस रिएक्शन में थर्मल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हीट से रिलेटेड है, तो हीट क्या है, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आयरन होगी या फिर मोल्टन, सॉरी, जो मेटल होगी वो मोल्टन फॉर्म में आएगी। जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर 1200 से 1300 के आसपास, कितना ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो मोल्टन तो होना ही है। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा बना है, ये ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल, ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव मटेरियल। रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होता है, एक मिनट, इसको साफ कर देते हैं। एल्यूमिनियम ऑलवेज विन, एल्यूमिनियम हीरो है, बाकी जीरो है, ये तो ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल, अभी हमने बोला कि एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल, जिसकी रिफ्रैक्टिविटी ज्यादा है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं
स्किप 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 के चक्कर में आप ये देख लो कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल नहीं। रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होता है? जो ज्यादा गर्म करने पर हीट, दूसरा हीट अगर ज्यादा है किसी भी मटेरियल को, बहुत ज्यादा हीट क्या 1200 यहां तक भी, ठीक है, इस पर रखें, ना तो वो डिकम्पोज हो ना वो मेल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव मटेरियल का मतलब आप समझ गए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रखने के बाद भी वो मटेरियल ना डिकम्पोज हो ना वो मेल्ट हो, उसको हम बोल देते हैं कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल है ये। ओके, तो ये था हमारा थर्माइट रिएक्शन। अब क्वेश्चन अब हम देखते हैं, उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे थे हम, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे? इसको कैसे कि ये जो है ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव, ये जो है लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, इतनी लंबी जो है ये, आपको करना क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। क्या? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओटी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, हाय सॉरी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओटी, ठीक है। कैटरीना, ठीक है। कैटरीना के पोटेशियम ने सोडियम, कार कैल्शियम, मांगी एमजी, ओल्टो एल्यूमिनियम, जिंक, फरारी आयरन, फिर भी लेड, हाई हाइड्रोजन, क्यों कॉपर मिली, क्यों है मिली, क्यों है मिली, ठीक है, है जी मिली, क्यों है जी मिली, मरकरी, सिल्वर प्लेट, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों है मिली जी, क्यों है जी मिली सिल्वर प्लेटेड ओटी। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इसको आप याद रखिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि इस जो थर्माइट रिएक्शन है उसमें से इक्वेशन कौन सी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम और जिंक,
ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा ही था कि एल्यूमिनियम का हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। पहली बात, जिंक जो है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेनरारी, तो यानी कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, ये तो होगी नहीं। दूसरा, ये भी, अब एल्यूमिनियम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब हुआ क्या कि एल्यूमिनियम है ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, ज्यादा स्ट्रोंग, तो एल्यूमिनियम यहाँ से छीनेगा ऑक्सीजन को, मेटल को क्या करेगा, वो प्योर कर देगा। यहाँ पर सीधा सा आंसर हमारा ये कि ऑक्सीजन को ये छीन रहे, है ना। यहाँ पर जिंक है, जिंक आयरन का हमने यूज किया था यहाँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर आया ये कि मेटल को इसने, यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड बना, यहाँ पर है मेटल ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम है ही नहीं, यहाँ पर है प्योर मेटल। थर्माइट रिएक्शन को कैसे यूज करते हैं हम, आइसोलेशन ऑफ मेटल के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था केमिस्ट्री से रिलेटेड था। अगर आप कुछ भी चेंजेस करवाने हैं या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाओ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे लिए सुटेबल होगा तो हम जरूर फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, एक कमेंट आया था फिजिक्स का करवाएं, तो वो हम कल फिजिक्स का करवाएंगे। तो बने रहिए बायोविजन विद पूजा के साथ। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसी लगी, इसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, और करो या ना करो, लेकिन इसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए कि कैसे जल्दी से इस सीरीज को याद रखा जाए। ठीक है, तो बने रहे बायोविजन विद पूजा। थैंक यू, बाय बाय।